नमस्कार। एसएससी, सीडीएस, एनडीए एवं इसी प्रकार की अन्य परीक्षाओं जिनमें मैथ के और खासकर एडवांस मैथ के सवालों की अधिकता होती है को ध्यान में रखकर शुरू की गई श्रृंखला की इस अगली कड़ी में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। अभी कोरोना दौर में आपकी पढ़ाई थोड़ी बाधित जरूर हुई है, लेकिन आप अन्य माध्यमों से भी अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सकते हैं। बस आपके संकल्प की जरूरत है। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, बिहार में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी का परीक्षाएं होना है वो सब परीक्षा शुरू होगा लगातार, क्योंकि इन सब के बिना अर्थव्यवस्था में जान फूकना संभव नहीं। आज का पहला सवाल है नंबर सिस्टम से 3 का पावर 200, 2 का पावर 300, 7 के पावर 100। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? कैसे डिसाइड करिएगा? क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? नहीं। तो देखिए क्या करेंगे। 3 के पावर 200 है, 2 के पावर 300 है और 7 के पावर 100 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप जरा सोचिए तो। 3 के पावर 200 है, इसको हम 3 के पावर 2 गुणा 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए x टू दी पावर m और होल टू दी पावर m बराबर होता है x के पावर m गुणा m। तो अगर 2 का पावर 100 लिख दे तो 100 गुना 200 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये 9 के पावर 100 हो जाएगा। ये है 2 के पावर 300। हम इसको ऐसे लिख दें 2 का क्यूब और ये 100, क्योंकि 3 गुणे 100 300 हो जाएगा। यहाँ 300 लिखा है। और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का पावर 100 और इसको छोड़ दीजिए 7 का पावर 100। अब आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है। सभी का पावर सेम है, इसलिए जिसका बेस बड़ा वो बड़ा, जिसका बेस छोटा वो छोटा। तो 9 के पावर 100 यानी कहने का मतलब 3 के पावर 200 यही सबसे बड़ा होगा। तो नंबर सिस्टम के सवाल जो है वो लॉजिकली होता है। अगर लॉजिक आपके पास है तो बहुत आसानी से बनेगा, नहीं तो बहुत टाइम लेगा और फिर भी नहीं बनेगा। 40 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? कैसे होगा? तो देखिए, जब भाजकों की संख्या निकालना, कई तरह के सवाल आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर नंबर सिस्टम के सवाल ज्यादा डाले जाए। तो भाजकों की संख्या, समभाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या, भाजकों का गुणनफल, भाजकों का योगफल, इस तरह के कई सवाल वर्तमान परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ कह रहा है 40 के कुल भाजक की संख्या कितना है। तो करिएगा क्या, जिसका भाजक निकालना हो पहले उसको इस तरह फैक्टराइज कर लीजिएगा। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 2 है 3 बार और 5 है 1 बार। उसके बाद करना क्या है, नॉर्मली जब सिर्फ भाजकों की संख्या निकालना है तो पावर को 1 बढ़ा दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। इसलिए भाजकों की संख्या जो है वो 3 है तो 3 और 1 4 और 1 है तो 1 और 1 2। तो 4 गुना 2 बराबर 8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में है। अगला सवाल है 0.7 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब और डिवाइड करना है 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.7 गुणे 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर। देखिए, इस तरह के सवाल जब आते हैं तो वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना होता है, बल्कि किसी न किसी फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू। मान लीजिए कि ये ए है 0.7 और b को मान लिया 0.4। अब ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे क्या होगा, a का स्क्वायर, ये है b है तो ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब जब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये से ये कट गया, बचा क्या, a माइनस बी, और हमको वैल्यू पता है 0.7 माइनस 0.4 कितना बच जाएगा 0.3, जो कि पहला ही ऑप्शन है।
तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई फॉर्मूला छिपा होता है। अगला सवाल है, दो नौकाएं, टू बोट्स, एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट साइड में क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? देखिए ये सवाल फिजिक्स का भी है, ये सवाल मैथ में भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को बनाएं। बहुत ही छोटा सवाल है सॉल्यूशन के लिए, लेकिन लॉजिक लगाना पड़ेगा और आंसर कमेंट करें। कुछ समय मैं आपको दे रहा हूं, आप आंसर कमेंट जरूर करिए। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करिए, तब तक मैं देखिए क्या कह रहा है। एक दूसरे की तरफ सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो अगर, रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जुड़ता है। तो यहाँ चूंकि विपरीत दिशा है इसलिए हम सापेक्षिक चाल ले रहे हैं। सापेक्षिक चाल जब लेंगे, एक है 36, दूसरा है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 36 90 होगा, कितना से गुणा, 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर पर सेकंड। ये सापेक्षिक चाल हो गया। अब लॉजिकली सोचना क्या है, 25 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 सेकंड में 25 मीटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा फिर पढ़िए। कह रहा है टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच दूरी, तो लास्ट सेकंड में टकराएगा और प्रत्येक सेकंड में 25 मीटर दूरी तय करता है। इसका मतलब कि टकराए से 1 सेकंड पहले ही दूरी कितना होगा, 25 मीटर होगा। ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे सोचिएगा नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। कह रहा है कि टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच दूरी कितना होगा, तो 25 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि दोनों जब अगर उल्टा साइड में चल रहा है तो दोनों मिलके 1 सेकंड में 25 मीटर का दूरी तय कर सकता है। इसीलिए लास्ट सेकंड में भी 25 मीटर दूरी रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर 0, और थीटा न्यूनकोण है, न्यूनकोण मतलब 0 से 90 के बीच है। तो cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? देखिए इसको पीवीएच से भी बना सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड एंगल अगर मिल जाएगा तो उससे भी बना सकते हैं। करा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ऊपर टी जाएगा तो 3 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर 3/4, इसलिए साइन थीटा क्या होगा, स्क्वायर है तो रूट होगा, तो √3/2 बराबर साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब पूछता क्या है, यहां से पता चल गया कि थीटा हो गया 60, पूछता है cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी दोनों जगह 60 लेना पड़ेगा। तो cot 60 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है खाली √3, और स्क्वायर करा पर 1/3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10/3। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन है। सवाल है सिंप्लीफिकेशन से ही, 111.1/2 प्लस 111.1/6 प्लस 111.1/12 प्लस 111.1/20 प्लस 111.1/30, इसका वैल्यू क्या होगा? और ये कई ऑप्शन है, देखिए कैसे बनाएंगे, आप जरा सोचिए। नॉर्मली ये जोड़ है तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, है भी आसान अगर आपके पास लॉजिक है। गलती वो मत करिएगा कि डायरेक्ट 111 कॉमन ले लीजिएगा। कई लोग इस तरह के सवाल जब बनाते हैं तो वो सीधा 111 कॉमन ले लेते हैं और बाकी फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं, तो इस तरह आंसर नहीं आ पाएगा। ये 111 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। 111 कितना बार है, 5 बार है, तो गुना 5 होगा। उसके बाद क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। अब इसको सॉल्व करिए, 111 बचे 555,
देखिएगा ये विशेष प्रकार का पैटर्न है। कैसे पैटर्न है थोड़ा गौर करिएगा। यह है 1 गुणा 2, यह है 2 गुणा 3, यह है 3 गुणा 4, यह है 4 गुणा 5 और यह है 5 गुणा 6। जब भी इस तरह के पैटर्न में सवाल होता है तो क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंस देखते हैं। यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक। अगर हर जगह डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म घटा देंगे और जो डिफरेंस है उसको कॉमन कर लेंगे। तो चूंकि यहां डिफरेंस 1 है, सब में 1 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म कितना 1/1 और लास्ट टर्म कितना 1/6। तो ये सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा कितना, 6 में से गया 5/6। तो ये देखिए कोई ऑप्शन होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन। तो है जरूर ये जोड़ का सवाल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखना है तो आंसर तुरंत गलती होगी। अगला सवाल है DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें DEF 60 है, EF 96 है। देखिए DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजा बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन बराबर है, D और DF, और दोनों कितना 60-60। EF कितना 96। DG आधार EF की माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग लो, ये माध्यिका है। अब अगर आपको ध्यान होगा तो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होता है वो लंब समद्विभाजक होता है, मतलब ये 90 भी होता है। तो 96 है तो 48-48। पूछता क्या है कि DG का मान बताइए, आ जाएगा आसानी से। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका, जिनको ट्रिपलेट आता होगा तो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 और सब में गुणा कर दीजिए 12 से। तो 5 जैसे ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 और पूरे ट्रिपलेट को 12 से गुणा, तो 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36। तो उस हिसाब से ये 36 आ जाएगा, और नहीं तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3600 माइनस 48 का 2304, तो 1296 होगा और इसका 36 होता है जो कि यहां है। अगला सवाल है cot A + tan B बटा cot B + tan A का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है। और देखिएगा फिर ऑप्शन भी tan cot में ही है, तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किसी एक को चेंज कर लेते हैं। cot A tan B है तो 1/cot B लिख दीजिए, बटा cot B प्लस tan A है तो tan का उल्टा 1/cot A होगा। अब भी इनका जोड़ लो, क्या हो जाएगा, cot A × cot B प्लस 1 बटा में cot B है, पूरा मल्टीप्लिकेट, फिर यहाँ cot B × cot A प्लस 1/cot A। अब आपको पता होगा भाग का उल्टा गुणा होता है, इस पलट जाएगा, तो cot A × cot B प्लस 1/cot B गुणे cot A बटा cot B × cot A प्लस 1। तो अभी से ही कटेगा, cot A बटा cot B बचेगा। बटा में कोई ऑप्शन नहीं है, गुणा में है, तो क्या करते हैं, cot B को उलटेंगे तो क्या होगा, ये tan B हो जाएगा। ठीक है, तो tan B गुणे cot A, ऐसा देखिए कोई ऑप्शन होना चाहिए। cot A tan B, ये पहला ऑप्शन ही। अगला सवाल, रेखा AB का ढलान जिसको इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं 4/3 है। A और B का निर्देशांक दिया हुआ है। एक लाइन है AB, इसका कोऑर्डिनेट है x - 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और इसका स्लोप कितना दिया हुआ है
4/3, m दिया हुआ है 4/3। देखिए होता क्या है, m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 के जगह 3 माइनस y1 के जगह -5, x2 के जगह 2 माइनस x1 के जगह x बराबर स्लोप कितना है 4/3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 दिया 24 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4x। अब 24 में से 8 जाएगा 16 माइनस 4x, क्या बार में कट जाएगा -4। ये आंसर आना चाहिए। अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी, यदि x बराबर 2√15 बटा √3 प्लस √5, तो x प्लस √5 बटा x माइनस √5 प्लस x प्लस √3 बटा x माइनस √3। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीपीयू हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, तो इस सवाल एकदम रट जाइए। ये वो सवाल है जो बार बार पूछा जाता रहा है, और सीधा आंसर कितना आता है, जो भी लोग पता होगा वो आंसर कमेंट कर सकते हैं। वो आंसर 2 ही आता है हर हाल में। कैसे बनेगा एक और वीडियो में मैंने बना के दिखाया है, मैं फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ। अलजेब्रा का एक टर्म है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इस कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज करना होगा। 2√15 अगर लिखा हुआ है तो इस 15 को हम √5 गुणे √3 भी लिख सकते हैं, बटा √3 प्लस √5 है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो करके क्या करिए, एक को पहले नीचे लाओ, x बटा √3 को नीचे ला रहे हैं, या कोई एक √5 को ही पहले नीचे ले रहे हैं, तो बचेगा कितना 2√3 बटा √3 प्लस √5। अब यहां से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। जब लगाइएगा तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, एक बार अंश में हर जुड़ता है, एक बार अंश में हर घटता है। इसमें ही जुटेगा x प्लस √5 बटा x माइनस √5। इसमें ही जोड़िए, तो जब जुटेगा तो ये वाला जुट जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा प्लस √5। और एक बार घटता है तो इसमें से घटा दीजिए, तो 2√3 में से √3 माइनस √5 हो जाएगा। इसी तरह अगला बार क्या करते हैं कि √3 को नीचे लेके आते हैं, x बटा √3 बराबर ऊपर क्या बचेगा 2√5 बटा √3 प्लस √5। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइएगा तो एक बार जोड़ना है x प्लस √3 बटा x माइनस √3, यहां भी एक बार जोड़ेंगे तो 3√5 प्लस √3, और एक बार घटाएंगे तो 2√5 में से √5 घटेगा तो √5 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा माइनस का √3। अब क्या कर रहा है कि दोनों को जोड़ देना है, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। x प्लस √5 बटा x माइनस √5, x प्लस √3 बटा x माइनस √3, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इसका वैल्यू 3√3 प्लस √5 है बटा √3 माइनस √5, और ये है 3√5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। देखिए √3 माइनस 5 है और वो √5 माइनस 3 है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन करके सॉल्व करिएगा, √3 माइनस √5, यहां से माइनस कॉमन कर दिया तो ये चीज तो ऐसे ही लिखा जाएगा 3√3 प्लस √5, और यहाँ माइनस गुणा होगा तो माइनस 3√5 प्लस फिर ये भी माइनस हो जाएगा। अब कुछ नहीं, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 3√3 में से एक √3 चल गया, 2√3, 2 कॉमन तो √3। इसी तरह √5 में से 3√5 तो माइनस 2√5 तो माइनस √5, और बटा भी यही चीज लिखा हुआ है √3 माइनस √5, तो ये कटेगा तो आंसर कितना आएगा 2। तो हमने कहा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सवाल रट जाइए। जब इस फॉर्मेट में आया 2ab बटा a प्लस b और इसको तोड़ के पूछ रहा है कंपोनेंट डिविडेंडो, तो आंसर हर हाल में 2 होगा। तो ये था इस वीडियो का आखिरी सवाल। जो भी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।